उपचुनाव की हलचल के बीच विजयादशमी पर्व पर बीजेपी ने विजय संकल्प ध्वज अभियान चलाया, जहां उपचुनाव वाले क्षेत्रों में पहुंचकर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने विजय संकल्प ध्वज फहराया। विजयादशमी पर चला बीजेपी का विजय संकल्प ध्वज अभियान। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में दिग्गजों ने फहराया विजय संकल्प ध्वज। रेगांव में सीएम शिवराज तो पृथ्वीपुर में वीडी शर्मा ने फहराया विजय संकल्प ध्वज। खरगोन में कैलाश विजयवर्गीय ने फहराया विजय संकल्प ध्वज। अपने मैनेजमेंट के लिए अपनी अलग पहचान रखने वाले संगठन के रूप पहचाने जाने वाली पार्टी बीजेपी ने उपचुनाव वाले क्षेत्रों में विजय संकल्प ध्वज अभियान की शुरुआत की। विजयादशमी पर्व पर हुई इस अभियान की शुरुआत के दिन दिग्गजों ने खुद उपचुनाव वाले क्षेत्रों में पहुंचकर मैदान संभाला, जहां रेगांव में सीएम शिवराज सिंह चौहान, पृथ्वीपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और बड़वाहा में राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने विजय संकल्प ध्वज फहराया। विजय संकल्प ध्वज अभियान की शुरुआत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रेगांव पहुंचकर की, जहां सीएम शिवराज ने कार्यकर्ताओं को उपचुनाव में विजय का संकल्प दिलाते हुए ध्वज फहराया। वहीं पृथ्वीपुर में विजय संकल्प ध्वज अभियान की शुरुआत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की, जहां वीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं को उपचुनाव में विजय का संकल्प दिलाते हुए ध्वज फहराया। विजय संकल्प ध्वज अभियान के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बड़वाहा पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को उपचुनाव में विजय का संकल्प दिलाते हुए ध्वज फहराया। दुखद है, मुझे लगता है कि मैंने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ जिस प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं वह शंका पैदा कर रहे हैं, और यह जो घटना हुई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। मैं समझता हूं कि पुरानी पार्टी हैं, पुराने नेता हैं, ज़रा मर्यादा में रहना चाहिए, कोई भी हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मर्यादा में रहने पर विश्वास करती है, और विशेषकर मध्य प्रदेश में तो ये परंपरा रही। मैं हमारी पुरानी पीढ़ी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, चाहे अर्जुन सिंह जी हो, चाहे सुंदरलाल जी पटवा हो, चाहे कैलाश जोशी जी हो, चाहे मोतीलाल वोरा हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो। हमारे यहाँ शब्दों की दरिद्रता नहीं है, और विशेषकर राजनीतिक सौजन्यता है। वैचारिक रूप से हम अलग अलग हो सकते हैं, पर व्यक्तिगत संबंध हम लोगों के हमेशा अच्छे रहे। नहीं, मैं ऐसे हल्के शब्दों की बात नहीं करना चाहूँगा। तो बचपन में तो चड्डी सभी पहनते हैं, कमलनाथ जी ने भी पहनी होगी कभी ना कभी, तो एकदम पजामा पहन के तो पैदा नहीं हुए वो भी। तो बाकी कम से कम इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा। मैंने कार्यकर्ताओं को चुनौती दी कि जिस प्रकार का यहाँ आत्मीयता से हर घर से हर महिला ने पुष्प की वर्षा की है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ज्ञानेश्वर पाटिल लगभग 5 लाख वोट से जीतेंगे, क्योंकि जो उत्साह है जनता का, जो प्यार है, जो स्नेह है, उसे साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जन सैलाब है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उपचुनाव की हलचल के बीच विजयादशमी पर्व पर बीजेपी ने विजय संकल्प ध्वज अभियान चलाया, जहां उपचुनाव वाले क्षेत्रों में पहुंचकर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने विजय संकल्प ध्वज फहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़।